मूवी की शुरुआत में एक एआई डिफेंस सिस्टम को दिखाया जाता है जिसे हम एनटीटी कहते हैं। एनटीटी ने पूरी दुनिया में गलत सूचनाएं फैलाकर साइबर स्पेस में घोर अवस्था पैदा कर दी है, जिसके कारण सभी देश एक दूसरे के खिलाफ परमाणु युद्ध के करीब आ चुके हैं। ये सब जानने के बाद यूएस की मैडम प्रेसिडेंट इथेन का पता लगाकर उसको एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजती है, जिसमें वो बताती है कि एनटीटी की सोच को सही मानकर दुनिया को तबाह करने वाले उसके मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। आगे एरिका बताती है कि एनटीटी को रोकने के लिए उनको उसके सोर्स कोड तक पहुंचना होगा और उसकी लोकेशन का पता लगाना होगा, जो कि शायद ग्रिबियल जानता है। उधर एनटीटी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना चुकी थी और उसने दुनिया के काफ़ी सारे लोगों को खुद से जोड़ लिया था और उसने काफ़ी लोगों को भटका दिया था, जिसकी वजह से जंग होने वाली थी। अब एथेन को एनटीटी को रोकने के लिए सोर्स कोड ढूंढना था और सोर्स कोड सिर्फ ग्रिबियल को ही पता था। फिर इथेन अपने दोस्त बेंजी के साथ लूथर के घर जाता है। वहां जाकर देखते हैं कि लूथर काफ़ी ज़्यादा बीमार था, इसलिए वो लोग लूथर के लिए बहुत दुखी होते हैं, लेकिन लूथर कैसे भी उसके काम को ख़त्म करना चाहता था। तभी इथेन कहता है कि अब हमें कैसे भी ग्रिबियल को ढूंढना होगा। फिर ये तीनों लोग पेरिस के पास जाते हैं ग्रिबियल का पता लगाने के लिए, लेकिन पेरिस ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद थी, जहाँ पर दो ऑफिसर पेरिस को लेकर जा रहे होते हैं और इथेन एक ऑफिसर को बेहोश करके पेरिस को छुड़ा लेता है। फिर एथेन उनमें से एक ऑफिसर को बेहोश कर देता है और दूसरे ऑफिसर को बताता है कि वो दुनिया को बचाना चाहता है, जो कि उसकी बातों को समझ जाता है। फिर पेरिस एथेन को ग्रिबियल का पता देती है। फिर इथेन ग्रिबियल को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। जब इथेन पार्टी में आता है तभी वहाँ पर आईएमएफ के दो एजेंट इथेन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और इथेन को बचा लेती है और उन दोनों ऑफिसरों को कमरे में बंद कर देती है। तभी अचानक बाहर से गुंडे आ जाते हैं और इथेन और ग्रेस को बहुत मारते हैं, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इथेन और ग्रेस को होश आता है तो वो अपने सामने ग्रिबियल को देखते हैं। ग्रिबियल इथेन से बोलता है कि एनटीटी को तुम ही दुनिया में लाने वाले हो और तुम ही उसे ख़त्म करना चाहते हो। तब ग्रिबियल बताता है, बहुत समय पहले जब डेविड नाम के एक आदमी ने तुम्हारी पत्नी जूलिया को किडनैप कर लिया था, तो उसे बचाने के लिए तुमने शंघाई की प्रयोगशाला से एक अधूरा प्रोटोटाइप हथियार चुराया था, जिसको रैबिट फुट कहते हैं। असल में वही रैबिट फुट आज का एनटीटी है। मतलब साफ है कि एनटीटी को अस्तित्व में लाने वाले खुद तुम ही हो, जिसका तुम्हें पता भी नहीं। तब एथेन कहता है कि ग्रीस को जाने दो, जिस पे ग्रिबियल बोलता है कि मैं ग्रीस को जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वो सोर्स कोड लाकर देना होगा जिससे मैं एनटीटी को काबू में कर सकूं। फिर ग्रिबियल एथेन से कहता है कि मैं ग्रीस को अपने पास ही रखूँगा। अगर तुम उसको ज़िंदा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। वो सेवास्टोपोल सबमरीन से एनटीटी का सोर्स कोड तुम्हें मुझे लाकर देना होगा, तभी मैं ग्रेस को ज़िंदा छोड़ूंगा। ये बात सुनकर एथेन एक साइनाइड कैप्सूल निकाल लेता है और खा लेता है, लेकिन ग्रिबियल नहीं चाहता था कि इथेन मरे, क्योंकि वही कोड को ला सकता था। इसलिए वो ग्रिबियल के हाथ खोल देता है, लेकिन वो साइनाइड कैप्सूल नहीं होता बल्कि एक झाग बनाने वाला कैप्सूल होता है। जैसे ही इथेन के हाथ खुलते हैं, वो मौका पाकर ग्रिबियल के साथियों पर हमला कर देता है और ग्रीस को छुड़ा लेता है। जब फाइट हो रही थी तो ग्रिबियल वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर पेरिस आ जाती है और पेरिस देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा होता है। इस पर पेरिस इथेन को बताती है कि इस बॉक्स के ज़रिए ही ग्रिबियल एनटीटी से बात करता है। बॉक्स को देखकर इथेन एनटीटी से बात करने का सोचने लगता है और वो एनटीटी से कनेक्ट होने के लिए बॉक्स के अंदर लेट जाता है और एनटीटी से कनेक्ट हो जाता है और एनटीटी से बात करने लगता है। एनटीटी जब इथेन से कनेक्ट हो जाती है तो उसका पास्ट देख लेती है और जान जाती है कि लूथर ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसकी डिवाइस को अगर वो उसके सोर्स कोड में प्लग कर दे तो ये प्रोग्राम उसको नष्ट कर देगा, और इस प्रोग्राम को लूथर ने पॉइजन पिल का नाम दिया है। इसके बाद एनटीटी इथेन को अफ्रीका में बने दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर को दिखाकर खुद को वहां ले जाने की बात कहती है। उस बंकर को डॉम्स डे वॉल्ट कहते हैं। असल में उस बंकर में मानव जाति का अब तक का सारा ज्ञान स्टोर था और एनटीटी उसी की सहायता से खुद को हजारों साल तक जिंदा रखना चाहती थी, क्योंकि एनटीटी वहां खुद नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिकल शील्ड लगी हुई थी।
एंटिटी अब उसको दिखाती है कि वो उसके सोर्स कोड को हासिल तो कर लेगा, पर उसके साथ उसकी पूरी टीम बर्फ में दफन हो जाएगी। अब ईथन के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला, वो दुनिया को एंटिटी के हवाले करके उसके हिसाब से दुनिया को चलाने दे। दूसरा, वो दुनिया को नष्ट होने दे। इसके बाद एंटिटी परमाणु युद्ध में पृथ्वी को नष्ट होता हुआ भी दिखाती है। फिर ईथन बॉक्स से बाहर आ जाता है और अपने साथियों को बताता है कि उनको कोऑर्डिनेटर्स पता करने के लिए नॉर्थर्न पार्ट में जाना होगा। अब ईथन को अपने प्लान का अंजाम देने के लिए एक प्लान की ज़रूरत थी, लेकिन उनको ऐसा प्लान चाहिए था जिसमें जीपीएस नहीं लगा हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एंटिटी को उनके बारे में पता चले। फिर ईथन लूथर को बचाने के लिए भागता है। इससे पहले वो लूथर को बचा पाता, गिरबिया लूथर से वो पॉइजन पिल प्रोग्राम का पेन ड्राइव लेकर एक चेन रिएक्शन वाला बॉम्ब लगाकर वहाँ से चला जाता है। जब ईथन लूथर के पास पहुँचता है तो लूथर बताता है कि ये बॉम्ब इतना शक्तिशाली है कि ये सबको तबाह कर देगा। ये बात सुनने के बाद भी ईथन बॉम्ब को डिस्पोज करने की कोशिश करता है। इस पे लूथर बोलता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से नहीं रोक सकते, ये बहुत शक्तिशाली है। ईथन लूथर की ये बात सुनकर एक सुरंग से बाहर आ जाता है और अपने आप को सिलेंडर कर देता है। फिर ईथन से CIA के डायरेक्टर यूजेन मिलते हैं और वो बताते हैं कि एंटिटी ने अब तक 4 देशों को छोड़कर सभी देशों के परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर ईथन से मैडम प्रेसिडेंट और सभी सेनाओं के प्रमुख मिलने आते हैं। फिर ईथन प्रेसिडेंट मैडम से एंटिटी को ख़त्म करने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप मांगता है, लेकिन प्रेसिडेंट मैडम एथेन की बात को नहीं मानती। तब ईथन बोलता है कि एंटिटी आपको इतना मजबूर कर देगी कि आप खुद ही परमाणु युद्ध शुरू कर देंगी, और अगर आप मजबूर नहीं हुई तो एंटिटी खुद से परमाणु युद्ध शुरू कर देगा। लेकिन मैडम प्रेसिडेंट ईथन की बात नहीं मानती और उसे गिरफ्तार करवा देती हैं, जबकि ईथन बोलता है एंटिटी को ख़त्म करने के लिए मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। दरअसल प्रेसिडेंट मैडम ने ईथन को 3 दिन का समय दे दिया था, लेकिन वो अपने साथियों के सामने नहीं बताना चाहती थी। जब मैडम प्रेसिडेंट बाहर आ जाती हैं तो सैनिक ईथन को प्रेसिडेंट का लेटर देकर बताते हैं कि ये उसको नेवी के एडमिरल नीली को देना है, और एक हेलीकॉप्टर की मदद से वो ईथन को नॉर्थर्न पैसिफिक में मौजूद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक्स के युद्ध पौध में उतार देती है। वहाँ वो प्रेसिडेंट का लेटर एडमिरल नीली को भिजवाता है। नीली देखती है, उस पर सिर्फ एक डेट लिखी होती है, 22 मई 1996। उसे देखकर नीली बताती है ये वही डेट है जिस पर अगर मैं और एरिका ज़रा सभी रिस्क ले लेती तो कई जानें बच सकती थीं। ये उसका गुप्तांग संदेश है और मुझे तुम्हारी बात माननी है। फिर ईथन नीली को सारा प्लान समझाता है। उसकी बात सुनकर नीली बताती है कि ये सारी जगहें रूसी सैनिकों की निगरानी में हैं, और अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे जाते ही तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। सही कोऑर्डिनेटर्स मिल भी गए तो तुमको एक सबमरीन चाहिए जो रूसी नेवी से बचाकर तुमको उन कोऑर्डिनेटर्स तक ले जाए। फिर नीली पूछती है कि तुम सेवास्तोपोल से बाहर कैसे निकलोगे, तो ईथन बताता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर होगा और उसकी टीम उसको ट्रैक करती हुई वहाँ की बर्फ को काटकर उसे बाहर निकाल लेगी। लेकिन ईथन के इस प्लान पर किसी को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी बर्फ होती है जो कि ईथन को जमा सकती है। नीली बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे, और अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हारी मौत तय है और तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही सबमरीन है। उसको हम संदेश भेज देंगे और इस बात का भी कोई भरोसा नहीं कि वो आए भी या नहीं, संदेश उसके पास पहुँचे या नहीं। नीली की ये बात सुनकर ईथन बोलता है, मुझे हर हालत में इस मिशन को पूरा करना होगा, मुझे दुनिया को बचाना है, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। अब ईथन हेलीकॉप्टर से सबमरीन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में रूसी फाइटर जेट उसको मिल जाते हैं और ईथन पर हमला कर देते हैं। ईथन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो समुद्र के ठंडे पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ बेंजी बाकी लोग सेंट मैथ्यू द्वीप के शोषण स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां बेंजी देखता है कि उस स्टेशन को डोनलो अपनी वाइफ के साथ ऑपरेट कर रहा था। ये वही डोनलो होता है जिसने दुनिया का सबसे सेफ ब्लैक वर्ल्ड बनाया था। तभी रूसी सैनिक उन सबको घेर लेते हैं। दूसरी तरफ ईथन बर्फ से जमने लगता है और बीमारी का शिकार हो जाता है। ठीक उसी समय 2 डेवर्स उसको अपने साथ अपने सबमरीन में ले जाते हैं। दरअसल ये सबमरीन नीली के संदेश से ही ईथन की मदद के लिए आए थे। फिर ईथन सबमरीन के कैप्टन को नॉर्थ ले जाने को कहता है, जहां उनको ट्रांसमिशन के जरिए कुछ कोऑर्डिनेटर्स मिलने वाले थे। फिर कैप्टन ईथन से कहता है
जिस लोकेशन पे तुम जाना चाहते हो वहाँ जाने के लिए हमें सबमरीन को पानी के ऊपर ले जाना होगा, जो हमारे लिए खतरनाक है। वहाँ पर हमें रूसियन सैनिक देख लेंगे। फिर सबमरीन का कैप्टन इथेन को एक मैप दिखाकर बोलता है कि एक छोटी सबमरीन मैथ्यू द्वीप पर खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथी रूस की सेना के कब्जे में हैं। उधर डोनलो बेंजी को बताता है कि उन फ्लोपीज में कोई कोऑर्डिनेटर्स नहीं है, लेकिन उसने सेबास्तोपोल में हुए धमाके की लोकेशन को कोऑर्डिनेटर्स याद कर रखे हैं। फिर वो अपनी पत्नी को कुत्तों को खाना खिलाने के बहाने गिरेस के साथ बाहर भेज देता है, क्योंकि उसने एक कागज़ पर लोकेशन लिखकर अपनी घड़ी में छुपाकर अपनी पत्नी को दे दी थी। उधर बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के बाद इथेन को हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम होना तय था, जिससे बर्दाश्त न होने वाला दर्द होगा। इसलिए लोग इथेन को समुद्र के हाई प्रेशर को कम करने के लिए एक एडवांस प्रेशर शूट देते हैं और उसे कुछ हैवी ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने के लिए सलाह देते हैं। इतने में ही सबमरीन पर मौजूद एक आदमी एथेन पर हमला कर देता है, क्योंकि वो एंटिटी का आदमी होता है। लेकिन टीम के दूसरे मेंबर इथेन को बचा लेते हैं। फिर इथेन के साथी रूसी सैनिकों से भिड़ जाते हैं और उस गोलाबारी में डोनलो के घर में आग लग जाती है और वो अपनी जान की परवाह न करते हुए कोऑर्डिनेटर्स को ट्रांसमिट कर देता है और वो इथेन को मिल जाती है। फिर वो रूसी सैनिकों की सबमरीन से बचते हुए अपनी सबमरीन को आगे ले जाते हैं, लेकिन रूसी सबमरीन भी उनका पीछा करती है। फिर वो इथेन को प्रेशर सूट पहनाकर एक ट्रैकर उसके सूट में रख देते हैं, जिससे उसकी लोकेशन का पता चलता रहे। फिर इथेन रूसी सबमरीन से बचता हुआ काफ़ी नीचे चला जाता है और उसको वहाँ पर सेबास्तोपोल सबमरीन मिल जाती है। फिर इथेन सबमरीन में भरा हुआ पानी बाहर निकालने लगता है, लेकिन ऐसा करने से सबमरीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे जाने लगती है। इथेन जैसे तैसे करके एंटिटी का सोर्स कोड हासिल कर लेता है, लेकिन अब सबमरीन तेज़ी के साथ नीचे जा रही थी, जिससे पूरे सबमरीन में पानी भरने लगता है। इथेन सबमरीन से बाहर निकल आता है। इथेन अपना वजन कम करने के लिए सूट को वहीं छोड़ देता है और पानी से बाहर आने लगता है। पानी से बाहर आने के बाद वो ठंड से बेहोश हो जाता है। फिर ग्रेस इथेन को उठाकर अपने सबमरीन के चैम्बर में ले आती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है और फिर इथेन होश में आ जाता है। फिर इथेन अपने साथियों के साथ अफ्रीका निकल जाता है, क्योंकि उसको गिरिबियल वहीं मिलने वाला था। फिर बेंजी बताता है कि सॉफ्टवेयर अपलोड होते ही एंटिटी को लगेगा कि वो बंकर में डाटा सेंटर में जा रहा है। वो तभी एक 5D ऑप्टिकल डाटा डिवाइस दिखाकर कहता है, असल में एंटिटी सेंटर में नहीं बल्कि इस ड्राइव में आ जाएगा और हमको सेकंड के 100वें हिस्से की स्पीड से रिसीवर की लाइट ग्रीन होते ही ड्राइव से निकलना होगा। फिर वो बताता है कि अगर हम लेट हो गए तो एंटिटी परमाणु मिसाइल लॉन्च कर देगा और हमने अगर जल्दी करी तो एंटिटी इसमें नहीं आ पाएगा। इथेन ऑप्टिकल डिवाइस को टाइम पर निकालने की जिम्मेदारी गिरेस को दे देता है। इथेन गिरिबियर को सोर्स कोड देने पहुंचता है। गिरिबियर का आदमी बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है, क्योंकि जैस्पर ने गिरिबियर को अपनी गन पॉइंट पे रखा हुआ था। तभी वहाँ CIA के डायरेक्टर यूजिन भी पहुंच जाते हैं और इथेन से कोड लेते हैं, लेकिन इथेन उन्हें कोड देने से मना करता है और बोलता है कि ये कोड गिरिबियल को मुझे देना है। जब डायरेक्टर और इथेन में बहस हो रही थी, तभी गिरिबियल वहाँ से गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। तभी बेंजी एथेन से कहता है कि गिरिबियल निकल चुका है, तुम उसका पीछा करो और उससे पॉइजन पिल हासिल करो। अगर वो निकल गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। गिरिबियल जब इथेन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो अपनी गाड़ी छोड़कर एक छोटे एनालॉग प्लेन में उड़ जाता है। तभी पीछे से एक और प्लेन आ रहा होता है। इथेन उसे पकड़कर उसमें लटक जाता है और उसके अंदर चला जाता है और पायलट को मारकर उस पर कब्जा कर लेता है और गिरिबियर का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ डोनलो अपनी पत्नी और डेगस के साथ बॉम्ब डिस्पोज करने में लग जाते हैं, जबकि उन्हें पता था कि वो बच नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ वो मैडम प्रेसिडेंट को 700 करोड़ लोगों को बचाने के लिए 10 करोड़ लोगों को अपने परमाणु बम से मार देने के लिए राजी करा लेते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मैडम पर हमला कर देता है। तभी उनका बॉडीगार्ड अपनी जान देकर मैडम को बचा लेता है। उधर एंटिटी हमला करने के लिए परमाणु मिसाइलों को तैयार कर लेता है और उसमें फ्यूल भरना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इथेन के सभी साथी इथेन का इंतजार कर रहे थे, वो जल्दी से पॉइजन पिल ले आए। उधर इथेन अपने प्लेन से गिरिबियल के प्लेन में पहुंच जाता है और उसको अपने कब्जे में लेकर उसे पॉइजन पिन ले लेता है।
गिब्रियल ईथन से अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट पहनकर नीचे कूद जाता है, लेकिन वो प्लेन से टकरा जाता है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ईथन भी उस प्लेन से पैराशूट पहनकर नीचे कूद जाता है, लेकिन उसके पैराशूट में आग लग जाती है। लेकिन ईथन अपनी जान की ना परवाह करते हुए सोर्स कोड को पॉइजन पिन में लगा देता है और उसके बाद दूसरा पैराशूट खोल लेता है और नीचे उतर जाता है। उधर मिसाइल का टाइम पूरा होने से पहले ही ग्रीन लाइट हो जाती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और बंकर में ब्लास्ट हो जाता है और पृथ्वी पर ब्लैकआउट हो जाता है। उधर एंटिटी एक ऑप्टिकल डिवाइस में फंस जाती है और पृथ्वी पर लाइट आ जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ईथन अपने मिशन में कामयाब हो गया है। फिर वो डिवाइस जिसमें एंटिटी थी वो नष्ट हो जाती है। फिर वो सभी इंग्लैंड में आकर जश्न मनाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और मूवी की यहीं एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।